भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंद 10 अध्याय 58 श्लोक संख्या 22। कालिंदीति समख्याता वसामि यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावदच्युत दर्शनम्। निर्मिते भवने पित्रा यावदच्युत दर्शनम्। कालिंदी कालिंदी इति इस प्रकार समाख्याता नाम वाली वसामी रह रही हूँ यमुना जले यमुना के जल में निर्मित भवने भवन में पित्रा अपने पिता द्वारा यावत जब तक अच्युत भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्री रूपपाद के शिष्यों द्वारा। मेरा नाम कालिंदी है और मैं अपने पिता द्वारा यमुना जल के अंदर निर्मित भवन में रहती हूँ। मैं भगवान अच्युत से भेंट होने तक यहीं रुकूंगी। तात्पर्य चूंकि कालिंदी स्वयं सूर्यदेव की प्रिय पुत्री थी, अतएव किसमें साहस था कि उन्हें छेड़ता। इस घटना से हम महात्माओं द्वारा विगत युगों में संपन्न की जाने वाली सुंदर आध्यात्मिक विधियों की सराहना कर सकते हैं। सांसारिक प्रेमालाभों के विपरीत सुंदर कालिंदी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम शुद्ध और पूर्ण था। यद्यपि कालिंदी अभी कोमल युवती थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण से विवाह करने का उनका संकल्प इतना प्रबल था कि उन्होंने अपने पिता से कहकर यमुना नदी के अंदर एक मकान बनवाने के लिए व्यवस्था की, जहां वे तब तक कठिन तपस्या कर सके जब तक उनके प्रियतम नहीं आ जाते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा। तो अध्याय स्कंद 10 के इस कुछ चैप्टर्स में हम लोग आई थिंक काफी चैप्टर से भगवान एक कार्य कर रहे हैं, सिर्फ क्या विवाह। यस, विवाह ही कर रहे हैं, विवाह के उपरांत विवाह के उपरांत विवाह। सो कृष्ण कर सकते हैं क्यों? प्रभुपाद किसी ने पूछा था ना, तो प्रभुपाद क्या इतने सारे आपके भगवान ने इतने सारे विवाह किए? प्रभुपाद ने कहा कि वो संसार की सभी युवतियों से विवाह कर सकते हैं, तो उसमें कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है। तो यस, जैसे हमने देखा सबसे पहले शुरुआत आती है 2-3 चैप्टर्स में, रुक्मिणी देवी का प्रसंग आता है, किडनैप करते हैं, रुक्मी का वध, रुक्मी चिस्ता छुड़ाने का प्रयास करता है वगैरह वगैरह। फिर श्यामंतक मणि की कथा में 2 विवाह होते हैं, किससे होता है? जाम्बवती और सत्यभामा, सत्यजीत की पुत्री। तो 2, तो अभी ये कितने नंबर का विवाह होने जा रहा है? 1 2 3 4th, राइट? रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती और ये चौथा कालिंदी। इसके उपरांत भी और 4 है। तो इसके उपरांत फिर हम देखेंगे सत्या, या फिर उनका नाम है नागनजीति। तो वो फिर उसके बाद मित्रवृंदा, लक्ष्मणा और लास्ट में भद्रा। तो ये 8 भगवान की मुख्य पटरानियां, उसके अलावा और 16,100। तो इस तरह से भगवान के इस कुछ अध्याय में हम देखते हैं इलॉबरेटली, बहुत डिटेल में पास्ट टाइम डिस्कस किए हुए, लीलाएं डिस्कस की हुई है। परंतु अभी जो ये पहले 3 विवाह जो है उसमें बहुत डिटेल में वर्णन है, और वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, कथाएं हैं, जो श्यामंतक मणि की कथा और रुक्मिणी देवी जब लेटर लिखते हैं, हरण करते हैं, वो सब में। अभी जो है नेक्स्ट 5, तो एक ही अध्याय में हम आई थिंक शीर्षक वही है, श्री कृष्ण का 5 राजकुमारियों से विवाह। तो 5 जो विवाह होने वाले एक ही अध्याय में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। ये जो श्लोक है उसके पहले का जो भूमिका है वो ऐसा है कि अर्जुन कृष्ण पांडवों से मिलने गए, और वहां पे जाके सबसे यथोचित व्यवहार कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज से, भीम से, नकुल सहदेव से, अर्जुन से, द्रौपदी से, कुंती महारानी से, और फिर प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम स्वीकार कर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, जैसे जैसे इनका योग्यता है उस तरह से। और फिर अर्जुन है ना। फिर जैसे हम कभी जाते हैं, आप भी जाते होंगे छोटे से, तब मामा के घर पे, चाचा के घर पे ना, तो पहले क्या करते हैं, मामा को मिलते हैं, मामी को मिलते हैं, फिर बड़े बेटे को मिलते हैं वगैरह वगैरह। फिर किसको पकड़ते हैं? जो बेस्ट बड़ी है ना, सबसे मतलब जिनके साथ हम क्रिकेट खेलते हैं, जिसके साथ हम गुल्ली डंडा खेलते हैं, उसको पता चलो घूमने चलते हैं, चलो खेलने चलते हैं। उसी तरह से भगवान अर्जुन के साथ फिर विहार करने निकलते हैं या आखेट करने निकलते हैं, और वहां पे फिर ये प्रसंग आता है। वहां पे यमुना नदी के किनारे अर्जुन एक सुंदर युवती को देखते हैं और फिर उनसे प्रश्न पूछते हैं।
अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन ने कहा, ये 19वें श्लोक में है कि तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम कहाँ से आई हो, यहाँ क्या कर रही हो, और मैं सोच रहा हूँ कि तुम पति की आकांक्षी हो, तो मुझे कृपया करके ये बताओ। सो दिस इज ये है एक सुसंस्कृत या कल्चर्ड व्यक्ति। जैसे कोई भी युवती, चाहे सोचिए सूर्यदेव की पुत्री और एक्सक्लूसिवली ब्यूटीफुल, अत्यंत मनमोहक सुंदरी थी, मगर अर्जुन क्योंकि भगवान का भक्त है, अर्जुन ने उनसे प्रणाम करके पूछा कि आप कौन हैं। दैट इज एटिकेट, है ना। एकांत था, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत सारे लोग थे, एकांत था, तो अर्जुन कुछ भी कर सकते थे, परंतु क्योंकि भगवान के भक्त हैं, उनको पता है, तो दैट इज साइन ऑफ अ कल्चर्ड मैन, कि जो आइडेंटिटी पूछते हैं कि आप कौन हो। और अर्जुन कुछ भी करने के लिए सक्षम थे। अगर वो युवती ऐसा बोलती हाइपोथेटिकली कि मैं विवाह की इच्छुक हूँ, मैं पति ढूंढ रही हूँ और आप मुझे बहुत पसंद आए, आप मुझसे विवाह कर लो, तो बीइंग क्षत्रिय अर्जुन को एक्सेप्ट करना पड़ता अपने शेल्टर में आए हुए। अगर वो युवती ये बोलती कि मैं खो गई हूँ, घर जाना है, रक्षा करो, वगैरह वगैरह, मेरे पिता को ढूंढ रही हूँ, तो अर्जुन क्षत्रिय है तो प्रोटेक्ट करता और उनको उनके जो भी आश्रय है वहां पे भेजते हैं। और यहाँ जैसे कि, परंतु यहाँ पे क्या बताया है कि मैं किसी एक वर को ढूंढ रही हूँ और वो वर को बता रहा है कौन है ना। तो अर्जुन फिर हम देखते हैं उसी तरह से करते हैं, है ना। परंतु जो असुर है, जो सुसंस्कृत नहीं है, जो कल्चर्ड नहीं है, जैसे कि रावण तो एक्चुअली सीता माता अकेले थे भी नहीं, अकेला कर दिया, अकेले नहीं थे, राम लक्ष्मण थे, फिर भी जानबूझकर उनको ऐसा युक्ति किया, षड्यंत्र किया कि अकेला हो जाए ताकि मैं उनको भोग कर सकूं। सो दैट इज अ साइन ऑफ अ डीमन, के भगवान की एनर्जी का, प्रकृति का भोग करना। परंतु अर्जुन यहाँ पे सिखा रहा है। सो वी कैन कंपेयर दिस वे बिटवीन ग्रेट पर्सनालिटीज। अर्जुन किस तरह से बिहेव करते हैं और हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए जब हम कोई भी सिचुएशन में हो। और हम तो हमेशा ऐसी सिचुएशन में रहते हैं जहाँ पे भगवान तो नहीं बट माया परीक्षा करती रहती है हमारी। जब हम भी एकांत में हो गए, चाहे कोई भी प्रकार की माया, इन फॉर्म ऑफ टेलीफोन, इन फॉर्म ऑफ होर्डिंग्स, इन फॉर्म ऑफ एक्चुअली व्यक्तिगत रूप में हमारे सामने हो, तो हमें भी अर्जुन की तरह, अर्जुन ने जो भी किया हमें उस पर हम आएंगे, वो करना चाहिए। सो वेरी नाइस। सो यहाँ पे अर्जुन क्या कर रहे हैं, उनकी इच्छा क्या थी, उनकी इच्छा उन्होंने बताया। देखिए यहाँ बता रहे हैं 3 बार उन्होंने कालिंदी ने कंफर्म किया, 3 बार। 20वें श्लोक में बता रहे हैं विष्णु वरेण्य, विष्णु को मैं विष्णु मुझे वर की, जो मेरे वर है वो मैं विष्णु की इच्छा रखती हूँ। फिर यहाँ बता रहे हैं श्रीनिकेतम मुकुंद नान्यम पति वृणे वीर तुम वृते श्रीनिकेतम, जो श्रीनिकेतन है, लक्ष्मीपति है, नारायण है, उनके अलावा मैं किसी को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, स्वीकार नहीं करूंगी। सेकंड टाइम बता रहे हैं। और अभी थर्ड टाइम बता रहे हैं अच्युत दर्शनम, जब तक अच्युत मिलेंगे नहीं तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो कितना फर्म फेथ है, कितना फर्म डिटर्मिनेशन है। तो अर्जुन ने जब ये देखा, तो फिर आगे हम देखेंगे आगे वाले श्लोकों में, हाँ नेक्स्ट श्लोक में ही है कि तब नहीं, अर्जुन ने ये समस्त बातें भगवान वासुदेव से बतलाई। ऐसा तो अर्जुन ने समझा कि ये सबसे श्रेष्ठ अवसर है कि मैं भगवान की सेवा करूं। बिकॉज कालिंदी जो थे वो भगवान से विवाह करने के इच्छुक थे, परंतु अर्जुन को ये भी बताया कि भगवान की इच्छा के बगैर कुछ होता नहीं है। तो इसलिए वो ये भी जानते थे कि इसमें भगवान की कुछ योजना है, तो इसलिए मुझे भगवान से इनका भेंट कराना चाहिए, राइट। सो एंड देन कृष्णा मैरिड कालिंदी। सो यहाँ पे हम देखते हैं 20 और 21वें श्लोक में जो कालिंदी बता रहे हैं कि मैं अहम देवस्य सवितुर दुहिता, दुहिता मतलब पुत्री, और सविता सूर्यदेव की जो मैं पुत्री हूँ, और मैं
सिर्फ और सिर्फ विष्णु, मुकुंद, श्री निकेतनम, कितने सारे नाम बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ उनको ही अपने पति के रूप में मैंने चयन ऑलरेडी कर लिया है, उनके अलावा मैं किसी के सामने देख भी नहीं सकती। सो दैट इज वेरी नाइस। और वो यहाँ बता रहे हैं, फिर ये श्लोक में बता रहे हैं कि मेरा नाम कालिंदी और मैं अपने पिता द्वारा यमुना जल के अंदर निर्मित भवन में रहती हूँ। तो सूर्य देव ने उनको एक भवन निर्माण करके दिया। सूर्य देव क्या नहीं कर सकते? सोचिए, एक्चुअली सूर्य देव की पुत्री, मतलब आप सोचिए, श्लोका राजा समस्त सूर्यमूर्ति अशेष तेजा। इन ब्रह्म संहिता इट इज सेड या चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणा, राजा समस्त सूर्य, जो सभी सूर्य है उनके राजा है, अशेष तेजा, और क्या तेज है सूर्यदेव। ऐसे सूर्यदेव की पुत्री, और यहाँ पे साधारण पृथ्वी पे यमुना नदी में उन्होंने विचरण कर रहे हैं, वहां पे उन्होंने वास किया। सो दैट इज कॉल्ड एज तपस्या। तपस्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग, हम छोटे थे तब ऐसा मजाक करते थे कि अभी मेरी बाधा है, बाधा क्या बोलते हैं, मन्नत है, या मैं अभी ये नहीं खाऊंगा, क्या नहीं खाऊंगा, बोला करेला नहीं खाऊंगा, बोला करेला वैसे भी नहीं पसंद है तो करेला नहीं खाऊंगा। ऐसा ना चले, जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय है उसको छोड़ना, दैट इज इंपॉर्टेंट ना। सो यहाँ पे सूर्य देव या सूर्य लोक का वैभव छोड़ के यहाँ पे साधारण पृथ्वी लोक में अकेले, वहां पे कितनी दास दासियां होगी उनकी, यहाँ पे अकेले वेट कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। और ये तपस्या किसके लिए है बता रहे हैं, अच्युत दर्शनम। तपस्या अपने खुद के लिए नहीं है, या कुछ अल्टीरियर मोटिव के लिए नहीं है, या कुछ, तपस्या अलग प्रकार की होती है। रावण ने भी तपस्या की, हिरण्यकश्यप ने भी तपस्या की, परंतु तपस्या अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए थी। परंतु यहाँ पे भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्रुव महाराज ने किया था तपस्या, सेम। सो और कब तक तपस्या करेंगे? अच्युत दर्शन, जब तक नहीं होंगे तब। तो प्रोसेस भी वही है, गोल भी वही है। तो अच्युत दर्शनम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंस डिजायर टू सी कृष्णा, भगवान को, भगवान का दर्शन करने का प्रबल इच्छा होना, ये हमें कालिंदी देवी सिखा रहे हैं। और उसके लिए वो कोई भी वैभव छोड़ के साधारण तपस्या करने के रेडी है। हम देखते हैं कि जो हमारे मूवमेंट में फुल टाइम ज्वाइन करते हैं, तो उसमें से काफी सारे ऐसे होते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम में जो होते हैं वो, कि जो बड़े बड़े वैभव छोड़ के आए होते हैं। किसी को पता है प्रभुपाद के डिसाइपल गिरिराज स्वामी, गिरिराज स्वामी, गिरिराज स्वामी अच्छा ग्रेट एग्जाम्पल है ना। उनके पिता ने बोला था ये चेक लो, इतने जीरो भरना है भर दो, मगर जाना नहीं है, इधर वापिस आ जाओ। सो ही रिजेक्टेड दैट। सो एग्जैक्टली लाइक दिस। तो यहाँ पे कालिंदी देवी भी उसी तरह से, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो, हालांकि ये तो भगवान की एनर्जी है, परंतु हमें सिखा रहे हैं कि भगवान की सेवा के लिए बाकी जो वैभव है, बाकी जो भी हमारे ऐश्वर्य है, बहुत छोटे हैं भगवान की सेवा के लिए, भगवान के दर्शन के लिए। मैं इस रविवार को एक डिस्कशन कर रहा था महाराज प्रताप रुद्र के बारे में, चैतन्य चरितामृत में से। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी बिटवीन महाराजा प्रताप रुद्र एंड कालिंदी। कालिंदी अच्युत दर्शनम, इतना भगवान कृष्ण के या नारायण के शरण ग्रहण करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनको वर के रूप में स्वीकार करने के लिए इतने तपस्या कर रहे थे, इतने इंटेंस डिजायर थी। डिट्टो सेम प्रताप रुद्र का था, है ना। प्रताप रुद्र का हम देखते हैं। सो आई वाज थिंकिंग कि क्या क्या सिमिलरिटी है दोनों पास टाइम में। तो 3 एस्पेक्ट्स जो मैं थोड़ा सोच रहा था, तो सबसे प्रमुख बाहर आते हैं। सबसे पहला गुण, या गुण एक्चुअली क्या गुण है जिसकी वजह से फाइनली अच्युत दर्शनम होगा? तो सबसे पहला था धैर्य। धैर्य, यहाँ पे भी देखिए कालिंदी कितने सालों से तपस्या कर रहे थे। फर्स्ट इज क्वालिटी इज धैर्य। सेकेंड क्वालिटी डिटर्मिनेशन, निष्ठा, निश्चय।
राइट। एंड थर्ड इज सर्विस टू डिवोटीज, के भक्तों की सेवा। जैसे हम थोड़ा चर्चा करेंगे 10 मिनट उसके ऊपर कि प्रताप रुद्र महाराज, आप सब जानते ही हैं कि सबसे पहले सार्वभौम भट्टाचार्य को बोला कि आपके घर पे मैंने सुना है कि कोई महान व्यक्ति रह रहे हैं, तो हमें भी दर्शन कराओ। फिर उन्होंने बताया कि ये महान व्यक्ति तो है, परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ये जगन्नाथ जी है, इस कृष्णा हिमसेल्फ। जैसे ही उन्होंने बोला तुरंत स्वीकार कर लिया कि यस, आई एक्सेप्ट वॉट एवर यू से, आई एक्सेप्ट। So that was a very good quality in Prataparudra, following the authority. Anyway, फिर उस टाइम पे तो भगवान थे नहीं, साउथ इंडिया थे। फिर भगवान जब वापस आए साउथ इंडिया की टूर से, तब वो नहीं थे, प्रतापरुद्र वहीं पे नहीं थे। मगर सार्वभौम भट्टाचार्य ने रिक्वेस्ट किया, फ्लैटली मना कर दिया भगवान। क्या बोल रहे हो, मैं और एक राजा से मिलूं, पॉसिबल ही नहीं है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने, राजा जब आए तो बताया, तो राजा बहुत दुखी हो गए, है ना। और राजा बता रहे हैं, तारा प्रतिज्ञा मोर ना करीबे दर्शन, मोर प्रतिज्ञा तारा विना छाड़ी बे जीवन। अगर वो प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मेरा दर्शन नहीं करेंगे, मुझे दर्शन नहीं देंगे, तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवन का त्याग कर दूंगा। दैट इज कमिटमेंट, दैट इज निष्ठा। तो ऐसा कमिटमेंट यहाँ पे हम देख रहे हैं कालिंदी का भी था, सेम कमिटमेंट प्रताप रुद्र का था कि अगर चैतन्य महाप्रभु मुझे शरण नहीं देंगे, मुझे दर्शन नहीं देंगे, तो मेरे जीवन का क्या फायदा। और ये आई थिंक 6 चैप्टरों में, चैप्टर मध्य लीला में 10, 11, 12, 13, 14, 5-6 चैप्टर्स में प्रताप रुद्र अलग अलग जगह पे हम देखते हैं उनके एक्सॉल्टेड कैरेक्टर के बारे में। फिर उन्होंने प्रयास करते रहे, दैट इज डिटर्मिनेशन। तो उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने लेटर लिखा सार्वभौम भट्टाचार्य को वापिस, ये क्या हुआ। तो उन्होंने वापिस पूछा और बोला कि सॉरी, वापिस मना कर दिया। तो दुखी हो गए, उन्होंने वापिस लेटर लिखा कि ठीक है, उन्होंने मना कर दिया, परंतु आप भक्तों को रिक्वेस्ट करो कि मेरे बिहाफ पे महाप्रभु को रिक्वेस्ट करे कि प्लीज मुझ पे कृपा करे, ऐसा। सो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी कभी भी, और उसकी वजह से फाइनली केस गया किसके हाथ में, नित्यानंद प्रभु ने सीधा रिकमेंडेशन किया भगवान को कि प्रताप रुद्र। तो भगवान ने नित्यानंद प्रभु को पहले मनाए। भगवान तब तक, भगवान का हृदय सॉफ्ट हो चुका था ऑलरेडी, परंतु एक्सटर्नली भगवान बाह्य रूप से ऐसा बता रहे थे। फिर भगवान ने बोला कि नहीं ठीक है, वैसे तो मैं नहीं मिलना चाहता हूँ। फिर नित्यानंद प्रभु ने बोला कि देखो मैं युक्ति बोल रहा हूँ, एक आई एम जस्ट गिविंग वन सॉल्यूशन, कि आप अपना एक कोई गारमेंट, बाह्य एक वस्त्र जो है वो दे दो, वो उससे वो संतुष्ट हो जाएगा। सो भगवान ने फिर ऐसा किया, और प्रताप रुद्र उसको एक्चुअली ही वाज वर्शिपिंग द एक्सटर्नल गारमेंट ऑफ द लॉर्ड। फिर नेक्स्ट रिकमेंडेशन किया रामानंद राय ने बोला कि थोड़े टाइम के बाद फिर से बोला, तो भगवान ने, रामानंद राय कितने प्रिय थे भगवान के, भगवान बोला ठीक है, उसके पुत्र को लेके आओ। उसको तो प्रताप रुद्र को तो फिर भी नहीं हुआ, फिर उनके पुत्र को लेके आए। और फिर फाइनली सार्वभौम भट्टाचार्य ने जो युक्ति दिया था कि जब रथ यात्रा में भगवान नृत्य करेंगे तब आप इस तरह से गुंडीचा मंदिर में जाना वगैरह। सो दैट वाज तो हम यहाँ पे देखते हैं गुण, बहुत ही एक्सॉल्टेड क्वालिटीज देखते हैं हम। एक है निष्ठा और एक है धैर्य। कितना इट टुक सम टाइम, ऐसा नहीं है कि तुरंत हो गया, काफी समय लगा, है ना। मतलब कितने सारे लोगों ने उनके बिहाफ पे रिक्वेस्ट किया, मगर उन्होंने होप नहीं छोड़ी, होप अगेंस्ट होप। और जब फाइनली, ऐसा भी एक बार हुआ जब भगवान नृत्य कर रहे थे रथ यात्रा में, तो भगवान थोड़े एक्सटर्नली कॉन्शियसनेस भूल गए और भगवान भाव में आ गए, और भगवान थोड़े गिर गए। किस पे गिरे थे? प्रताप रुद्र पे ही। उन्होंने पकड़ लिया, और जैसे ही पकड़ लिया भगवान को होश आया। भगवान ने बोला, अरे हाय हाय, ये कर्मी राजा ने मुझे स्पर्श कर लिया, ऐसे मुंह पे बोला, मैं कितना, मेरा दुर्भाग्य है। तो प्रताप रुद्र ये सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने देखने का बोला, चिंता मत करो, टच तो किया कम से कम, उद्धार हो गया तुम्हारा।
अच्छा ही है जो भी हुआ है, मतलब यू आर प्रोग्रेसिंग, है ना। देखो पहले बिल्कुल नाम बोला था, फिर वस्त्र दिया, फिर पुत्र को लिया, और अभी फिर आपको स्पर्श किया, फाइनली फिर भगवान के लिए जब प्रताप रुद्र सब कुछ छोड़ के, अपना वैभव छोड़ के, अपने पहरवेश को छोड़ के, जब एक साधारण वैष्णव की भांति गुंडीचा मंदिर में जब भगवान रेस्ट कर रहे होते हैं, तब जाते हैं और गोपी गीत गाते हैं, देन भगवान कृपा करते हैं, आलिंगन करते हैं, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए कालिंदी जो तपस्या कर रहे हैं, सेम वे। और दूसरा, तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कभी, जैसे प्रताप रुद्र ने यहाँ पे, प्रताप रुद्र चैतन्य चरितामृत बता रहे हैं कि मैं जगह मधई को भी भगवान ने उद्धार कर दिया, मगर मैं इतना पतित हूं कि मैं, भगवान मुझे क्यों छोड़ रहे हैं, वाई ही इज एक्सक्लूडिंग मी, ना। तो कभी कभी एक भक्त भी ऐसा सोच सकता है, जैसे प्रताप रुद्र ने आशा नहीं छोड़ी, ऐसा नहीं कि भी मेरा कुछ नहीं हो सकता, चलो छोड़ो, मुझे नहीं देंगे तो नहीं देंगे, ना। तो इसलिए भगवान है पतित पावन है, चैतन्य महाप्रभु इस पतित पावन, तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं बहुत पतित हूँ, जगह मदई से भी पतित हूँ, पढ़ा तो होता है सब बुक्स में, इसलिए फिलोसॉफी तो पता ही होता है, पर मैं तो मल के कीड़े से भी ज्यादा पतित हूँ, इसलिए मेरा उद्धार नहीं हो सकता है। अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब क्या हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा पतित होना वो भगवान की कृपा शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है? नो, भगवान की कृपा शक्ति है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। कि भगवान की जो भी एनर्जी है, अनेक अनेक एनर्जी है भगवान की, उसमें सबसे शक्तिशाली, सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी वो कृपा शक्ति है। तो भगवान की कृपा जब होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कितने पतित हैं, नहीं है। इसलिए वी शुड नेवर लूज होप, वी शुड ऑलवेज कंटिन्यू फॉर एंडेवर्स टू सी कृष्णा अच्युत दर्शनम। एंड थर्ड क्वालिटी विच प्रताप रुद्र ने दिखाई, वो थी सेवा। तो आप लोग बता सकते हैं क्या क्या सेवा किया उन्होंने, प्रताप रुद्र ने? बहुत सारी सेवाएं की उन्होंने, कोई बता ना? झाड़ू लगाया, यस, इतने विनम्र भाव से उन्होंने झाड़ू लगाया। प्रसाद, मसाज किया, हाँ ठीक है, मसाज किया वो तो। और ये सेक्शन पढ़ना चाहिए, बहुत सुंदर सेक्शन। हाँ, गंभीरा, काशी मिश्र का घर गंभीरा, वो अरेंज किसने किया? महाराजा ने किया, राजा प्रताप रुद्र ने किया। फिर हम देखते हैं, और किसी को बोलना है? फिर हम देखते हैं कि जब बंगाली भक्त आए, अराउंड 200 भक्त आए, तो ऐसा नहीं था। देखिए राजा होता है, राजा को क्या होता है कि इंटरेस्ट किस में होता है, मतलब मेन व्यक्ति उसमें इंटरेस्ट है, बाकी सब में क्या इंटरेस्ट है। जैसे नरेंद्र मोदी है, उसको इंटरेस्ट साधारण व्यक्तियों में नहीं होता है, परंतु ये राजा ऐसा नहीं था। देखिए नहीं, ये तो वो उन्होंने बताया सार्वभौम भट्टाचार्य कि मुझे प्रत्येक भक्त को जानना है, इंट्रोडक्शन चाहिए। बोला मुझे भी नहीं पता प्रत्येक, तो गोपीनाथ आचार्य को बताया, तो उनको ले गए, छत पे ले गए और सबको बोला अच्छा ये है, ये अद्वैत आचार्य है, शिवानंद सेन है, ये मुरारी गुप्ता है, वासुदेव दत्त है, ईच जगदानंद पंडित, ईच एंड एवरी डिवोटीज को जाने, और सभी के लिए ऑलरेडी रेसिडेंशियल क्वार्टर्स, रहने की व्यवस्था ऑलरेडी कर दी थी, प्रसाद की, क्वार्टर्स की, सब कुछ। फिर गुंडीचा मार्जन, हालांकि राजा ने पर्सनली गुंडीचा मार्जन नहीं किया, मगर सब प्रोवाइड तो उन्होंने किया, घड़े, फिर झाड़ू, सब व्यवस्था करना, सब कुछ, ताकि भक्तों को कोई भी असुविधा ना हो। तो इतना व्यवस्था करना भी बहुत बड़ी सेवा है, इनडायरेक्टली उन्होंने सेवा किया। वो सेवा वो शायद अगर भगवान ने उनको पहले कृपा दे दी होती तो वो तो मार्जन करने भी आते हैं, परंतु अलाउड नहीं था, भगवान ने ऐसा कृपा किया नहीं, इसलिए वो मार्जन करने नहीं आए। अगले दिन श्री गौर निताय की जय, श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री सीताराम हनुमान की जय। और एक उन्होंने बहुत बड़ी सेवा की, वो थी रामानंद राय। आपको पता है वीआरएस होता है ना, वीआरएस क्या होता है? वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट, वो सबसे पहले किसने किया था? एसबीआई ने चालू किया? नहीं, रामानंद राय को, प्रताप रुद्र ने चालू किया वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट। और यहाँ पे तो जो वीआरएस होता है बैंक्स में वगैरह में, वहां पे तो सैलरी भी कम कर देते हैं ना, आधा कर देते हैं वगैरह, और फुल सैलरी वीआरएस, बोला फुल टाइम भगवान को ज्वाइन करो, आई एम वेरी हैप्पी। तो अनेक सेवा की भगवान की, तो इसलिए भगवान कृपा मिली। सिमिलरली
यमुना देवी को भगवान के दर्शन क्यों हुए, अर्जुन क्यों वहां पे गए, क्यों भगवान और अर्जुन वहीं पे गए? बिकॉज यमुना देवी अनंत काल से भगवान की सेविका है ना। यमुना देवी से ज्यादा बड़े ब्रजवासियों की सेविका कौन है? कालिंदी जो है वो सभी प्रत्येक ब्रजवासी, चाहे आप गाय ले लो, बछड़े ले लो, ग्वाल बाल ले लो, उनको इतना पवित्र मीठा अमृत तुल्य जल अभी तो रहा नहीं है ऐसा, थैंक्स टू मॉडर्न पीपल, इंडस्ट्रीज, बट यस, तो इतना शुद्ध, इतना अमृत तुल्य जल उन्होंने दिया। फिर हम देखते हैं कि जब भगवान बर्थ होता है, भगवान का जन्म होता है, तो बहुत प्रसिद्ध लीला है ना, जब यमुना से होके जाते हैं वसुदेव, तो वो रास्ता देना, भगवान का स्पर्श करना और फिर रास्ता देना, तो ये सब सेवाएं उन्होंने की, इसीलिए उनको भगवान का शरण मिला, भगवान का दर्शन हुआ। तो ये स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी है। जैसे हम देखते हैं वो श्लोका उपदेशामृत में, उत्साहात निश्चयात, उत्साहात निश्चयात धैर्यात, ये बहुत जरूरी है, निश्चय और धैर्य, कि हमें भगवान महाप्रभु कृपा देंगे ही देंगे, प्रभुपाद हमें शेल्टर देंगे ही देंगे। हाँ, तो ये धैर्य होना चाहिए, हाँ, कि प्रभु जी 20 साल से भक्ति कर रहा हूँ, अभी भी एक भी आंसू नहीं आ रहा है, क्या करें? ओहो, हाँ, तो ऐसा थोड़ी होता है। So we have to continue. We have to continue. So धैर्य and धैर्य and निश्चय, दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, राइट। एक और पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है तात्पर्य में, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बताया गया है, सांसारिक प्रेमालापों के विपरीत सुंदर कालिंदी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम शुद्ध और पूर्ण था। तो यहाँ पे कंपेयर किया है मॉडर्न लव वर्सेस प्योर लव। तो मॉडर्न लव तो लव होता ही नहीं है, वो तो सब आई वॉन्ट टू यूज यू, यू कैन यूज मी ऑल्सो, वही होता है कि दैट इज नॉट, वो प्रेम नहीं है ना। सो दैट इज अशुद्ध काम है, वो प्रेम नहीं है। परंतु यहाँ बता रहे हैं कि जो प्रेम था परिपूर्ण 100% शुद्ध था। हमारे आचार्य बता रहे हैं सांसारिक प्रेमालापो, जो लविंग अफेयर्स जो होते हैं, अभी यहाँ पे ऐसा नहीं थे। और अभी ये भी जो है वो अभी अभी शुरू हुआ है, 50 साल में भी, इंडिया में तो 40-50 साल पहले ऐसा था। पहले कभी ऐसा था कि लव मैरिज कभी सुना था? अरेंज मैरिज होते थे, हमारे दादा परदादा माता पिता सब अरेंज मैरिज थे। फिर वो टाइम चला गया, या अभी भी कुछ लोग करते हैं, और फिर आया लव मैरिज। तो लव मैरिज ठीक है भैया, लव मैरिज, मगर अभी उससे भी संतुष्ट नहीं है लोग। अभी क्या है? लिव इन, लेटेस्ट, सबसे खतरनाक है ये। पता नहीं, भगवान जाने इसके बाद क्या आएगा। दैट इज डिग्रेडेशन, ये है डिग्रेडेशन इन कलियुगा। सो और इसीलिए अगर आप देखें पहले के जमाने में, अगर आप लोगों को पूछो ना, तो भी वो जानते भी है कि पहले के, अगर किसी को आप पूछो कि पहले के जमाने के ज्यादा लोग सुखी थे या अभी के, बोले हाँ पहले के। मतलब पहले के जमाने के पति पत्नी एक दूसरे से ज्यादा संतुष्ट थे या अभी के? बोले हाँ पहले के। तो पहले के जमाने के विवाह ज्यादा टिकते थे या अभी? बोले हाँ पहले के। सब पता ही है, फिर भी बोला नहीं, फिर भी अरेंज मैरिज नहीं। सो मतलब उसका मतलब दुखी होना ही है, हमें दुखी होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, वी आर ओके। सो लोगों को पता भी है ना। सो और इवन लव मैरिजेस में हम देखते हैं कितने डिवोर्सेस, एक्चुअली डिवोर्स जैसा कोई शब्द हमारे संविधान में था ही नहीं। संविधान बोलिए या भारतीय संस्कृति में था ही नहीं, पहले कुछ नहीं था ऐसा, कुछ किसी को पता ही नहीं था क्या होता है डिवोर्स, मतलब ये क्या होता है, अलग होना। 200 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, फिर धीरे धीरे होने लगा। हाँ, परंतु अभी जो ये लेटेस्ट लिव इन, उसमें तो डिवोर्स नहीं होता है उसमें। क्यों? बिकॉज शादी नहीं होती है, तो डिवोर्स कहाँ से होगा? और लिव इन में रहते हुए मजा नहीं आया, बोला ठीक है शादी नहीं करनी है, लाइक दैट, सो बैड। इसीलिए सबसे बेस्ट क्या है? हाँ, अरेंज मैरिज नहीं, क्या है? मैरिज ही नहीं करना। हाँ, सबसे बेस्ट ये है। सब खुश हो गए, सब लोग खुश हो गए कि हाँ हम लोग बराबर जगह है। यस, दैट इज ट्रू। द बेस्ट इज टू हैव हैप्पी ब्रह्मचारी लाइफ, है ना। तो कोई बोल सकता है कि हाँ ठीक है आप तो बोल रहे हो, बिकॉज आप तो सब करके बैठे हैं शादी करके, है ना, हमें तो करना है ना।
तो ठीक है, करके देख लो। देखिए कुछ अलग प्रकार के लर्निंग होती है ना, जो शिक्षा लेनी होती है ना, सबसे बेस्ट कौन सीखता है? सुन के सीख जाता है। बोला हाँ प्रभुपाद ने बोला सही है, कृष्ण ने बोला गीता में सही है, भागवत में बोला है सही है, खत्म, नथिंग। तो शास्त्र हम देखते ना, वो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा प्रमाण? शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण, सुना, खत्म। उसका नेक्स्ट लेवल का लर्निंग है, देख के सीख जाता है कि आजू बाजू में लोग देखा कि हाँ देखो बेचारे गृहस्थ कितने पिट रहे हैं, दुखी हैं, झगड़े हो रहे हैं, डिवोर्सेस भी हो रहे हैं, तो देख के सीख जाता है। बोला मुझे नहीं फंसना है इसमें, देख के सीखता है, सुन के नहीं सीखता है, फिर भी देखना चाहता है बोला होता क्या है ना, और फिर वो भी अच्छा है। और तीसरा है, वो थर्ड कैटेगरी का है, वो है अनुभव करके। बोला नहीं, लेट मी ट्राई, आई वांट टू ट्राई, अनुभव करके सीखता है ना। दैट इज ऑल्सो ओके, बट पहला दो मुझे वो बेटर है। और चौथा है सबसे वर्स्ट है, अनुभव करता है फिर भी नहीं सीखता है ना। तो दैट इज, देखिए कृष्ण भक्ति में इट्स जस्ट अबाउट टाइमिंग, इट्स जस्ट अबाउट टाइमिंग। इसमें हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है। कोई बच्चा है वो 5 साल की आयु से भक्ति सीखता है, कोई बेचारा उसको वो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, उसका टाइम फ्रक्टिफाई हुआ ही नहीं, वो 40 साल के बाद उसको बुक मिली, भक्त मिले, तब से भक्ति शुरू हुई, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। क्या करे, मतलब उसके भाग्य में कृष्ण भक्ति का उदय उसी साल से होने वाला था। तो बोले वो ब्रह्मचारी क्यों नहीं बना? कैसे बनता, वो उसको कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। सो इसलिए हाँ, इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है अभी मतलब कोई बात नहीं, 40 साल में मुझे मिले फिर भी मैं अभी तब घर बार छोड़ दूंगा, ब्रह्मचारी बन जाऊंगा। ये भी गलत है। जो स्थान में स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवांग मनोभिग, सो इट इज सेड इन भागवतम कि जो स्थान में, जो आश्रम में हम हैं, उस आश्रम में अगर हमें कृष्ण भक्ति मिली है तो वहीं से शुरू करनी चाहिए। वी कैन नॉट गो बैकवर्ड, है ना। सो दैट इज, तो ऐसा तो है नहीं कि ब्रह्म गृहस्थ है वो भगवान के धाम नहीं जा सकते। हम देखते चैतन्य चरित्र में बहुत सारे एग्जाम्पल है, राइट। सो दोस आर लाइक गृहस्थ डिवोटीज, दे आर भगवान के पार्षद है वो तो इसलिए, क्योंकि क्या है, गृहस्थ आश्रम में बहुत चैलेंजेस है, सो मेनी चैलेंजेस। तो आप लोग उसको शायद रिलेट नहीं कर पाओगे, मगर आप लोगों ने देखा तो होगा अपने घर में, परिवार में। सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है बताइए आप? हाँ क्या? रिलेशनशिप? नहीं नहीं, ये कोई चैलेंजेस नहीं। सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है? हाँ, बैलेंस, धन, लक्ष्मी। बिकॉज गृहस्थ आश्रम में आप है, मतलब काफी सारे लोग आप पे डिपेंडेंट है, माता पिता, भाई बहन अगर है तो, या फिर बच्चे हैं, पत्नी है, राइट। तो धन कमाना पड़ेगा और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, मतलब इट्स नॉट इजी। हाँ, तो और अभी तो आप जानते हैं कि अगर 50,000 1 लाख रुपया कमाए तो दिखता भी नहीं है। तो और देयर विल बी पीयर प्रेशर, पत्नी बोलेगी ये करो, बच्चे बोलेंगे ये करो, पड़ोसी बोलेगा ये करो, फिर करने में वक्त खींचता जाता है। सो इट्स अ बिगेस्ट प्रेशर, फाइनेंशियल बर्डन। एक तो ये है, फिर जैसे आप बता रहे हैं इमोशनल भी होते हैं, बच्चों को संभालना है। देखिए अभी आप लोग, जैसे आप लोग को, आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन होते हैं, वो किसके होते हैं? खुद के, अपने खुद के होते हैं। मगर वहां पे ऐसा नहीं होता है, वहां पे पत्नी के होते हैं, बच्चों के होते हैं, माता पिता का, सबके इमोशन को संभालना होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, राइट। हेल्थ, यहाँ पे आपको हेल्थ अपने खुद की ध्यान रखनी है, वहां पे सबके फैमिली फ्लोटर प्लान, लाइफ इंश्योरेंस, सॉरी नॉट मेडिकल इंश्योरेंस, फैमिली फ्लोटर, 5 लोग उसमें हैं सबके। सो सोशल कमिटमेंट तो अलग, वो तो ऐसे ही आता है फ्री में। जैसे इसका डेथ हो गया, इसका जन्म हो गया, इसकी शादी हो गई, इसका बच्चा हो गया, इसका ये हो गया, ये वो, उसमें जाओ, वो कभी खत्म ही नहीं होता, सोशल ऑब्लिगेशंस, है ना। सो इट इज, दैट इज व्हाई इट इज, जो बुद्धिशाली व्यक्ति है, जिसको विवाह से पहले कृष्ण भक्ति मिल गई है, वो सोचता है कि यार इस सब में पड़े क्यों, ट्रैप में, बेकार है ना। दैट इज इंटेलिजेंट पर्सन। हाँ, ऑफ कोर्स चॉइस आप लोगों का है,
मैं कोई रेकमेंड ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि नहीं करो, बट अगर आपको शांति चाहिए, कोई बोला ना शांति, पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो यहाँ पे भगवान के शेल्टर में अच्छा पीस मिलेगा। बट ऑफ कोर्स इट इज ट्रू ओनली वन वे, इट इज ट्रू ओनली वन वे। ये सिर्फ प्रभु जी के लिए एप्लीकेबल है, जो बोला वो, माता जी के लिए कोई एप्लीकेबल नहीं है, उनको तो करना ही है ना। मतलब लेक्चर में सुना था, लाइफ टाइम ब्रह्मचारी रहना, ब्रह्मचारिणी है ना, ब्रह्मचारिणी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है ना, देयर इज नो कंसेप्ट लाइक ब्रह्मचारिणी। ठीक है, कुछ आर्टिफिशियली कुछ संप्रदाय में कहीं पे बनाते हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट। मनु संहिता कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि एक स्त्री को हमेशा तीन में से कोई भी एक के केयर में या शेल्टर में रहना चाहिए। सबसे पहले किसके होते हैं, जब छोटी होती है तो पिता, फिर विवाह के उपरांत पति, और फिर जब पति ना रहे तो सयाना पुत्र है, बड़ा पुत्र है, उसके हमेशा शेल्टर में रहना चाहिए, कभी भी अकेला नहीं रहना चाहिए। स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, आई एम अ इंडिपेंडेंट वुमन, सब मॉडर्न है, हमारे शास्त्र ये नहीं कहते हैं ना। एक बार प्रभुपाद का ऐसा हुआ था ना प्रभुपाद ने बोला था ऑल मैन should become brahmachari and all women should marry। तो यहाँ पे जो भी भक्त है उसमें सभी जो प्रभु जी है ब्रह्मचारी बन जाओ, माताएं हैं शादी कर लो। किसी को पता है, सुना है? नो, फेमस है। बोला प्रभुपाद ऐसा कैसे होगा, हाउ इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली? प्रभुपाद ने क्या बोला, दैट इज अप टू यू टू मैनेज, वो आप लोग मैनेज करो, मगर ये मैं बोल रहा हूँ। लोगों को पता था कि सब लोग ब्रह्मचारी नहीं बने, कुछ लोग तो होंगे ही जो इस आश्रम में नहीं रह पाएंगे, दैट इज ओके। तो ऐसा भी नहीं है कि जो ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं रह पाता है वो बेकार है, उसका पतन हो गया, नो, जिस आश्रम चेंज, राइट। सो कालिंदी जो है, इसलिए हम देखते हैं कालिंदी एक, ये जो हमें सिखा रहे हैं माताओं को, कालिंदी यहाँ पे अकेले थे, वही बोलते मुझे भी जॉब करनी है, मुझे भी सीईओ बनना है कॉर्पोरेट में, मैं भी इंडिपेंडेंट वुमन बनूंगी, नहीं, मतलब नहीं, मैं पति की इच्छा पति की इच्छा लेके मैं यहाँ पे हूँ। तो आई एम हियर ओनली टू मैरी, किसको? कृष्ण को, ऐसा नहीं कोई भी, है ना। सो इसलिए एक माता को चाहिए, आई मीन एक स्त्री को चाहिए कि अच्छा युवक देख के विवाह करे ना। देखिए सब कालिंदी तो होते नहीं है कि सब कृष्ण से विवाह करें, है ना। कृष्ण सबके लिए तो नहीं है, सबके लिए है, परंतु ऐसे नहीं है जैसे कुछ सहजिया होता है ना, बोले मैं कृष्ण से विवाह कर लिया है मैंने, इसलिए मैं विवाह किसी और से नहीं करूंगी, दैट इज नॉट गुड, दैट इज सहजिया, है ना। ये शास्त्र से विपरीत है कि हम भाई लड्डू गोपाल से विवाह कर लिया, कृष्ण से विवाह कर लिया, इसलिए मैं किसी और से, तो ये सब दैट इज वेरी बैड, है ना। तो इसलिए भगवान से विवाह नहीं कर सकते एक्चुअली, तो इसलिए भगवान के भक्त से करना चाहिए, राइट। सो परंतु अभी क्या हो गया है, अभी इवन हर एक संस्था में एक सबसे बड़ा चिंता क्या है, एक भक्त, एक माता जी के लिए, दोनों के लिए, माता के लिए एक अच्छा भक्त, ब्राइड और ग्रूम इन द सेंस, क्या बोलते हैं उसको, वर और वधू, है ना। प्रभु जी के लिए अच्छी भक्तिन माता जी मिलना, और अगर माता जी भक्त है तो उसके लिए अच्छा एक डिवोटी हस्बैंड मिलना, हस्बैंड एंड वाइफ, इट इज नाइटमेयर, वेरी वेरी डिफिकल्ट, है ना। जैसे आपको पता है कुछ बहुत बर्निंग इश्यूज है, उसमें से ये एक है कि मिलता ही नहीं है, समहाउ वेरी डिफिकल्ट, है ना। कभी कभी कोई विवाह करता है, फिर हम पूछते हैं कि अच्छा इनके पति या पत्नी बोला डिवोटी है, तो क्या बोलते हैं, सेमी डिवोटी है। ये नया वर्ड है, सेमी डिवोटी। सेमी डिवोटी ये क्या होता है? हाँ, मतलब बन जाएंगे, बाद में बन जाएंगे, सो गुड लक, अच्छा है बनता है तो। सो उसके लिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सॉरी आगे वाले श्लोक में बताया है, हाँ, तुष्यता में स भगवान मुकुंदो अनाथ संश्रय, 21 श्लोक, उसमें जो लास्ट लाइन है, ये प्रार्थना करनी चाहिए हमें, हर एक विवाह के इच्छुक युवक और युवती को ये प्रार्थना करनी चाहिए। एक्चुअली ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना से भगवान आए हैं कि अगर आप चाहो कृष्ण तो मुझ पे प्रसन्न हो, हे मुकुंदा प्रसन्न हो, हाँ, और मुझे, मैं अनाथ हूं
और मुझे आश्रय दो, है ना, अनाथ संश्रय। दिस दिस इज अ वेरी नाइस प्रेयर जो कालिंदी ने अर्जुन को बताया कि मैं इस तरह से प्रार्थना करती हूँ, और उसके बाद तुरंत बताया कि मैं इसलिए यहाँ पे है। एक्चुअली ये प्रार्थना सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विवाह के इच्छुक युवती और युवक के लिए, सबके लिए है, बिकॉज हम सब अनाथ ही है, हम सब अनाथ ही है यहाँ पे। अब सनाथ हो गए हैं बिकॉज प्रभुपाद की संस्था में उनके गाइडेंस से नाउ वी नो हु इज अवर इटर्नल शेल्टर, अदरवाइज वी ऑल आर विदाउट एनी शेल्टर। यहाँ पे हम अनाथ है, तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि वे भगवान मुकुंद जो कि अनाथों के आश्रय है, मुझ पर प्रसन्न हो। तो ये प्रार्थना जब हम करते हैं जैसे कालिंदी ने किया, तो भगवान हमें फिर शेल्टर देते हैं। भगवान हमें, चाहे हम कोई भी आश्रम में हो, कृष्णा टेक्स केयर ऑफ अस। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न? तो इसमें और भोग करने का इतना व्यवस्था सब कुछ स्टिल जैसे वो भी संकल्प हमारे पास भगवान सेवा में बनाने उसमें हमारा बहुत तो उसमें वो भी कैसे प्रताप इतना करना रहता है और सेवा पर फोकस करना या यू नो द आंसर ऑलरेडी, बट आप पूछ रहे हैं साधारण लोगों की कल्याण के लिए, मेरे कल्याण के लिए। बट यस, इसीलिए प्रताप रुद्र बहुत अच्छे कैरेक्टर है। मैं एक्चुअली हमारा एक संडे कैंप था, उसमें मैं सोच रहा था कि क्या टॉपिक पे चर्चा करें, क्योंकि गृहस्थ थे सब, कोई ब्रह्मचारी तो थे नहीं, कांग्रीगेशन का था। तो आई वाज थिंकिंग चैतन्य चरितमृत में से कौन से कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर है गृहस्थ, रामानंद राय एंड देयर आर सो मेनी, बट देन आई थॉट प्रताप रुद्र इज अ वेरी नाइस कैरेक्टर, जिसमें जिनकी आपने बोला है बहुत अच्छा क्वालिटी, बहुत अच्छा क्वालिटी तो नहीं, बहुत अच्छा एक पॉइंट ये था कि उनके पास अपार धन था। एक्चुअली देखते हैं कि साधारणतः अगर जैसे ही व्यक्ति के पास धन आता है, वो फिर बोला वो चलता नहीं, ऐसे ही देखता है, आगे आगे पीछे देखता भी नहीं है। कंपनी का सीईओ होता है, वो कैसे चलता है, तो चपरासी को देखता भी नहीं है वो। प्रताप रुद्र ऐसे नहीं थे। प्रताप रुद्र हर एक भगवान के भक्त के प्रति इतने कृतज्ञ थे, उनकी सेवा की। एक्चुअली जब भगवान को जब वो मसाज करने गए, तो आपको पता है सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सभी वैष्णव को, जब वो वैष्णव ड्रेस में, सभी वैष्णव को प्रणाम किया, जो भी वहां पे थे ना, इतने सारे सभी को इंडिविजुअली प्रणाम किया। 200, 500, 1000 जो भी भगवान के भक्त थे, सबको प्रणाम करके बाद गए, ऐसा नहीं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें सब पता ही है कि भगवान, अभी यहाँ पे देखिए कालिंदी को भगवान का आश्रय किसके थ्रू मिला? अर्जुन के थ्रू। प्रताप को किसके थ्रू मिला? नित्यानंद प्रभु, रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य, सबके थ्रू। तो पॉसिबल ही नहीं है, भक्तों के बगैर हमारा कोई होप है ही नहीं। इसीलिए चाहे कोई व्यक्ति के पास धन हो ना हो, सौंदर्य हो ना हो, कोई कला हो, कोई भी ऐश्वर्य ले लीजिए आप, कोई ऐश्वर्य कोई काम की नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा धन ये है कि हमारे पास भक्त है। दैट इज अवर रियल वेल्थ, दैट वी हैव डिवोटीज, वी हैव प्रभुपाद, दैट इज अवर रियल वेल्थ, हमारा धन ये है। तो इसलिए व्यक्ति जब ये कॉन्शियसनेस में रहता है, इसलिए शास्त्र को एसिमिलेट करना बहुत जरूरी है। एक होता है पढ़ना, एक होता है एसिमिलेट करना। क्या होता है हिंदी में? एसिमिलेट करना मतलब पूरा खा जाना, पी जाना, जो भी बोले, है ना, उतारना, पूरे हमारे कॉन्शियसनेस में, चेतना में उतारना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जनरली स्पीकिंग जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, स्पेशली चैतन्य चरितमृत, तब हमें हर एक कैरेक्टर के बारे में सोचना चाहिए। चैतन्य चरितमृत में आप कोई भी कैरेक्टर लीजिए, एनी कैरेक्टर, इवन अमोघा, रामचंद्रपुरी, ये भी सिखा रहे हैं हमें कैसा नहीं करना है। कोई भी कैरेक्टर ले लीजिए तो, और इवन भागवतम में भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं। तो हमें सिर्फ कथा पे रुचि नहीं रखनी चाहिए, हमें कैरेक्टर से भगवान हमें क्या सिखाना चाहते हैं उस पर रुचि रखनी चाहिए। और क्योंकि वो हमारे लिए, तभी तो वो शास्त्र को सीखना हुआ ना। इतना तो हाँ ठीक है, अम्बरीश महाराज
वहां पे थे, वो गए दुर्वासा मुनि लगे, अरे ऐसा किया, बोला ठीक है जाओ, नहीं सॉरी, पहले गए, बोला मैं आ रहा हूँ, बोला गए शिष्यों के साथ, पता चल गया, बोला क्या किया, राक्षस निकाला, बोला प्रणाम किया, सुदर्शन चक्र आ गया, घूमे वापिस आए। ये स्टोरी सबको पता ही है। ये अम्बरीश महाराज के कैरेक्टर से लाइक एक श्लोक सिर्फ है, भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना। एक श्लोक पे हम घंटों कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं, एक शब्द 3-4 शब्द पे, कि भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं मेरे भक्तों के अधीन हूं। भगवान बड़ी किसके अधीन हो सकते हैं? एंड देन तो इसलिए अगर राधेश्याम प्रभु की आप क्लासेस सुनते हैं तो उसमें एक बहुत यूनिक चीज जो वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं, वो है अलग अलग शास्त्रों को कोरिलेट करना। चैतन्य चरितामृत को भागवतम से, भागवतम को भगवद गीता से, भगवद गीता को उपदेशामृत से, उपदेशामृत को भक्ति रसामृत सिंधु से, फिर 6 गोस्वामी कोई ग्रंथ से, प्रैक्टिकल लाइफ से। तो अलग अलग एंगल से एक शब्द को, एक आधे श्लोक को कोऑर्डिनेट करना, भक्तों से डिस्कस करना, नोट्स बनाना, फिर धीरे धीरे हम उसको समझ पाएंगे। ऐसा सो ठीक है, ओके ठीक है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय।